प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं भावे चोपलब्धे यानी शून्य। तो देखिए, शून्य जो होता है उसके बारे में क्या कहा है ग्रंथों में, सुनिए कि शून्य से किसी को उपलब्धि नहीं होती है। यह संपूर्ण जगत अप्रकट रूप से शक्ति में उस ब्रह्म में विद्यमान रहता है जिससे इसकी रचना होती है, अन्यथा असंभव है। यदि यह शक्ति रूप से पूर्व में विद्यमान नहीं होता तो अप्रकटीकरण संभव ही नहीं होता। बीज में संपूर्ण वृक्ष की लता विद्यमान होने से ही उसका विकास होता है, अन्यथा संभव ही नहीं है। इसका मतलब आप समझिए कि जैसे जो शून्य का ध्यान करते हैं कि हम शून्य में चले जाते हैं, ये ऐसा ग्रंथों में केवल एक हम अभ्यास करने के लिए करते हैं। जैसे योग में पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इनका हम अभ्यास करते हैं। तो इसमें हम पीला रंग पृथ्वी का होता है, लाल रंग अग्नि का होता है, हरा रंग जो है जल का होता है, आकाश बहुरंगी होता है और वायु का जो है सफ़ेद होता है। तो इस तरह से हम जो शून्य में ध्यान करते हैं, ये एक प्रैक्टिकल के तौर पर और अभ्यास के तौर पर लिया जाता है। शून्य कभी ब्रह्म होता नहीं है। जैसे मान के चलिए कि बीज आपको कोई भी दिख रहा है, जैसे आप बड़ का जो बीज होता है वो कितना छोटा होता है, आपने देखा होगा। अब वो प्रकट में हमें बहुत सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें सारी चीज़ मौजूद है उस पेड़ के अंदर। जैसे ही उसको 5 तत्वों से स्पर्श होगा तो वो चेतनता को प्राप्त हो जाएगा और फिर वो बीज जो था वो तो नष्ट हो गया और अब उसके रूप में वो प्रकट हो गया। ऐसे ही परमात्मा कभी शून्य नहीं होता है, ये ब्रह्म के रूप में होता है। और जब ये अपना संकल्प करता है तो फिर ये हम तुम या जो भी प्रकृति हमें दिख रही है, ये उसी के रूप में एक अभिव्यक्ति है। और ये सारी दुनिया में जो भी कुछ दिख रहा है ये ब्रह्म है और कोई नहीं है, दूसरा परमात्मा है। ये साकार रूप में है जो हम और तुम सारी चीज़ जो सृष्टि देख रहे हैं। निराकार में आप अपनी आत्मा को ले लीजिए, इसमें जो इसका संचालन कर रही है वो आपको कभी दिख नहीं पाएगी। इसको फाड़ दो, चीड़ दो, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और लेकिन वो संचालन कर रही है। जब आप मृत्यु को प्राप्त होगे, इस शरीर को वो देह को छोड़ के जाएगी, तब भी आप उसको देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो आप सोच लीजिए कि ये जो है किस तरह से परमात्मा सबको दिख रहा है, जान रहा है और वो हमको देखने वाला है, सारी चीज़ों पर निगाह रख रहा है एक एक पलकी पे। लेकिन ये आदमी की एक बुद्धि पर, एक हृदय पर एक पर्दा पड़ा हुआ है मल विक्षेप का, जिसकी वजह से हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। उस परमात्मा का इस तरह से अनुभव जब होगा जब आप बिल्कुल पाक और साफ, कोई लोभ या कोई इच्छा या कोई द्वेष नहीं होगा। अन्यथा ये बिल्कुल हमें कहीं से कोई भी अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ का जो स्वरूप है हम जब तक उसमें नहीं जाएंगे तब तक वो अनुभव नहीं हो सकता है। आप सोच लीजिए, गंदे कपड़ा पर कभी भी प्रेस नहीं जमती है, साफ कपड़ा पर ही प्रेस जमती है। इसीलिए मल विक्षेप नहीं हटेगा, राग और दोष नहीं मिटेगा, हमारी इच्छाएं नहीं मिटेंगी और मैं और मेरा नहीं मिटेगा, तब तक हमें इस ब्रह्म का, परमात्मा का, हमारी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें एक ही बात पर ध्यान देना है कि सद्ग्रंथ पढ़िए, सज्जनों का संग करिए और ध्यान चिंतन में लगे रहिए। हमेशा एक इष्ट का ध्यान और चिंतन करिए
और एक ही मंत्र का ध्यान और चिंतन करिए। बार बार मंत्र को बल दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक ही जगह पर रस्सी जब चलती है तो वो पत्थर को भी काट देती है, आपने देखा होगा। इसी तरह इस मंत्र का हिसाब है, इसको बार बार बदलिए मत, इसमें इतना ही है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप साकार में इन जो मूर्ति पूजा हम जो करते हैं, ये एक जैसे पट्टी बुद्ध का पर पहले पढ़ते थे कास्ट की पर, अब जो है स्लेट वगैरह चल रही हैं या कॉपी चल रही हैं, ऐसे एक प्रतीक चिन्ह है। हम जो है प्रारंभिक अवस्था में कुछ प्राप्त करने के लिए मोटी चीज़ को लेते हैं। प्रतीक चिन्ह का मतलब यही होता है, नहीं तो परमात्मा को आप समझ लीजिए वो अव्यक्त है और अव्यक्त रहेगा। अगर साकार में लेते हैं तो ये सब प्राणी या प्रकृति जितनी भी दिख रही है, ये परमात्मा के ही रूप है और वो उसको सारी चीज़ को अंतर्यामी रूप से संचालन कर रहा है। 5 तत्व भी इस ब्रह्म के ही बनाए हुए हैं, अंतर्निहित इसमें वो कार्य करता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसा कर्म है, जैसी आपकी भावनाएं हैं, जैसी आपकी इच्छाएं और जैसे आपके संकल्प हैं, और उसी आधार पर आप काम करेंगे तो वही बन जाओगे। इस संसार का यही नियम है और प्रकृति का भी यही नियम है। दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति और दृढ़ संकल्प और उस पर कार्य करना, यही प्रकृति का प्रकटीकरण है। और अपकृत रूप से आप जानना चाहते हैं तो योग, ध्यान, चिंतन, मनन करके आप देख सकते हैं। और सारी अष्टांग योग में जब कार्य करोगे तो आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा इसका। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।